आइए, माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ। आइए, हमारे गणित कक्षा में सभी माध्यमिक शिक्षा वर्ग के विद्यार्थियों का स्वागत है। देखें, किसी संख्या का लाभ ज्ञात करना अभी आपको बताया जा रहा था। उसी के परिप्रेक्ष्य में किसी संख्या का लाभ ज्ञात करने के ही परिप्रेक्ष्य में लाभ कैसे निकालते हैं, यह आपको बताया जा रहा है। इसके पहले इससे संबंधित कुछ नियम बताए गए हैं। अब देखिए, आप उदाहरण पर आइए। क्वेश्चन नंबर देखिए, दे करके उदाहरण दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है, log 23454 का मान क्या होगा, इसका मान ज्ञात करना है। तो लिखिए log 23454.0। अब पहले हम इसमें पूर्णांश निकालेंगे। log में पहले क्या निकाला जाता है? पूर्णांश। फिर उसके बाद दशमलवांश निकाला जाता है, बताया गया है पिछले वीडियो में। देखिए, पूर्णांश निकाला जा रहा है तो क्या होता है, दशमलव के बाईं ओर अंकों की संख्या ऋण 1, यही पूर्णांश का मान होता है। तो दशमलव के बाईं ओर की संख्या पहले गिन लीजिए, 1 2 3 4 5। ये 5 संख्या है, दशमलव के बाईं ओर 5 लिख दीजिए और 1 घटा दीजिए, ये बराबर हो गया 4। 5 माइनस 1 बराबर 4, ये हो गया पूर्णांश। ऐसे देखिए, निकालने का हर लाभ निकालने का ही तरीका है। दशमलव के बाईं ओर अंकों की संख्या -1, ये हो गया 4। अब दशमलवांश निकालना है तो अब यहीं से 2 अंक ले लीजिए। 23 का 4 पर लिखा जाएगा, 23 का 4 पर 3 अंक आप रिकवर कर लिया। 23 का 4 पर आएगा आपका लाग सारणी। देखिए आप लाग सारणी से देखेंगे आप तो 0.36920 प्राप्त होगा आपको मिल गया। 23 का 4 पर 0.36920। अब 5 और 4 और बच रहा है, तो 5 और 4 का मीन डिफरेंस देखा उसी लाइन में, 23 वाले लाइन में आप आगे देखेंगे एक छोटी सारणी होती है, तो उसमें मीन डिफरेंस देख लेंगे। तो 5 और 4 का मीन डिफरेंस देखना है, तो 5 का मीन डिफरेंस देखिए, 9 लिखिए 2 के नीचे और 7 लिखिए 0 के नीचे। 7 0 के नीचे, यानी जो 5 का मीन डिफरेंस है वो पहली संख्या के लास्ट अंक के नीचे लिखेंगे, और जो दूसरी संख्या 4 का मीन डिफरेंस है वो उस संख्या के एक और अंक बढ़ा करके लिखेंगे, यानी 9 7 लिखा जाएगा। 5 का पहले 9 लिखिए, जो इस संख्या 2 के नीचे लिखी जाएगी, और 4 का मीन डिफरेंस लिखेंगे 2 0 के नीचे 7 लिखा जाएगा। इसको जोड़ दीजिए, आपका दशमलवांश निकल जाएगा। देखिए 7 9 2 11 9 1 10 6 1 7 3 दशमलव 0.37 0 1 7, ये है आपका दशमलवांश पूरा निकल गया। अब पूर्णांश के साथ इसको लिख जाइए। यहाँ पूर्णांश शून्य ना करके 4 लिख दीजिए। अब log 2345 4.0 इसका log आपको मिल गया, आपको 4. पूर्णांश हो गया 4, दशमलवांश हो गया 37017। यही आंसर है इसका। ये लाग देखने का तरीका देख लीजिए, कैसे किसी संख्या का लाग आप देख करके निकाल सकते हैं सारणी से। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 देखें। इसी संख्या में देखिए लाग 2.3450 है। देखिए अंक समान है, लेकिन दशमलव 2 के बाद तुरंत लग गया है। यहाँ 5 अंकों पर दशमलव था, की बार 1 अंक के बाद दशमलव है। फिर सिद्धांत वही लगाइए, दशमलव के बाईं ओर अंकों की संख्या ऋण 1, तो बाईं ओर दशमलव के बाईं ओर अंक 1 है तो 1 लिख लीजिए, ऋण 1 घटा दीजिए, फिर दशमलव लिखिए, बाकी अंक यही आएगा। सारणी में देखेंगे तो आएगा वही 37017 हो गया। 1 - 1 0.37017, यह आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार इसी का क्वेश्चन नंबर 3 इसी तरह देख लीजिए, लाग आ गया 0.23454। आपकी बात पूर्णांश क्या होगा, देखिए दशमलव के बाईं ओर अंकों की संख्या शून्य है तो उसको शून्य लिखिए, ऋण 1 कर दीजिए, फिर दशमलव लगाइए 37017, क्योंकि ये है अंक तो दशमलवांश वही आएगा, क्योंकि अंक वही हैं, बदलेगा नहीं। अब देखिए -1 आ गया पूर्णांश में, तो -1 को लिखेंगे बार 1 और हो गया 37017। ये आपका इस तरीके से लाग देखते हैं, पूर्णांश निकालते हैं और दशमलवांश निकालते हैं।
मीन डिफरेंस कैसे देखते हैं, कैसे लिख कर जोड़ते हैं वो देख लीजिए आप। अब आता है प्रतिलघुगणक, क्योंकि लाग निकालने के बाद प्रतिलघुगणक सारणी होती है वो उसको भी देखना पड़ता है। यदि लाग 6534 इजकल टू 3.7947 है तब प्रतिलघुगणक एंटी लाग 3.7947 बराबर होगा 6234, क्योंकि इसी का देख पूर्णांक 3 आया है। देखिए 4 अंक है तो 4 अंक में से एक घटा है तो पूर्णांक 3 देखिए लिखा हुआ है इसका। अब 62 का 3 पर 4 का मीन डिफरेंस 7947 होगा। तो एंटी लाग जो है क्या होता है, उसी आधार के सापेक्ष कोई संख्या अपने अपने लाग का एंटी लाग या प्रतिलघुगणक होती है। उसी आधार के सापेक्ष कोई संख्या अपने अपने लाग का एंटी लाग होता है। अब लघुगणक सारणी के साथ साथ प्रतिलघुगणक सारणी भी दिया जाता है सारणी के साथ साथ, तब लाग की प्रक्रिया पूर्ण होती है। जैसे एंटी लाग 2.3472 है, एंटी लाग सारणी से क्या करेंगे 0.34 का 7 पर 22 दिखाई पड़ेगा आपको, और 2 का मीन डिफरेंस आप देख लेंगे तो आएगा +1। लास्ट अंक में इसको जोड़ दीजिए, अभी आ गया 2224। अगर और कोई अंक होता तो उस अंक को इस एक के बगल में लिखकर इसके 0 के नीचे जोड़ते, लेकिन अब चूंकि लास्ट अंक एक ही मीन डिफरेंस आपको दिख रहा है 7 पर, केवल 2 का मीन डिफरेंस दिख रहा है, इसलिए ये लास्ट अंक में जुड़ जाएगा। 2224 हो गया, मीन डिफरेंस मिला करके 2224। अब एंटी लाग 2.3472 बराबर होगा 2224 लिख लीजिए और पूर्णांश गिन कर लिख लीजिए। पूर्णांश कितना है इसमें आप देखिए, पूर्णांश 2 है। इसमें पूर्णांश कितना दिया, 2 दिया है। इसका मतलब 3 अंकों के बाद दशमलव लगा दीजिए, 1 2 3 4। दशमलव लगाते समय क्या करेंगे, अंकों की संख्या +1 कर देंगे। पूर्णांश निकालते समय अंकों की संख्या ऋण 1 लेते हैं, और एंटी लाग के बाद जब अंकों की संख्या प्राप्त करना चाहते हैं तब दशमलव के बाईं ओर अंकों की संख्या +1। तो यहाँ 2 है, इसमें 1 जोड़ लीजिए 3 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, 222.4 यही आंसर है एंटी लाग 2.3472 का। अब आता है देखिए, कुछ हमेशा बताया गया है, अभी पिछले वीडियो में बताया है कि दशमलव अंश जो होता है वो हमेशा धनात्मक ही लिखते हैं। यदि ऋण आ गया है तो उसको बार को ऋणात्मक कर लेंगे, बार का ऋणात्मक मान बढ़ा लेंगे और दशमलव अंश हमेशा धनात्मक लिखते हैं। कैसे लिखा जाता है वह प्रक्रिया हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, सभी जानते हैं। दोनों तरफ का लाग ले लीजिए तो लाग sin 30 हो गया 2/10, ये हो गया लाग 1/2 2/10। इसको लिखेंगे लाग 1 माइनस लाग 2, लाग m ऋण लाग n। लाग 1 का मान 0 होता है, बताया गया है किसी भी आधार पर लाग 1 सदैव 0 होता है, कोई भी आधार हो। तो ये 0 हो गया लाग 1 का मान। ऋण आ गया लाग 2 का मान, आप देखें लाग सारणी से तो 3010 आएगा, 0.3010। अब देखिए ऋण आ गया, ये दशमलव अंश ऋण हो गया। इस ऋण दशमलव अंश को हम नहीं लिखते हैं, इसको हमें धन में बदलना है, तभी लिख सकते हैं लाग में। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव अंश ऋणात्मक है, क्योंकि दशमलव अंश सदैव धनात्मक होना आवश्यक है, अतः लाग sin 30 बराबर होगा, देखिए 1 जोड़ माइनस घटा दिया, 1 घटाया 1 जोड़ दिया, 1 जोड़ा 1 घटाया, इसको लिखा 1.000 और देखिए -1 कर दिया, तो 1 घटाया 1 जोड़ा, फिर लिखा -3010। अब ये 3010 को इस एक में से घटा लेकर गणना कर दिया, माइनस कर दिया 1 में से, तो आ गया 6990। इस -1 को अब एक बार में बदल दिया। अब देखिए एक बार पूर्णांश तो ऋणात्मक हो गया, लेकिन अब दशमलव अंश क्या हो गया, ये धनात्मक हो गया। ये प्रक्रिया बनाते हैं। अब इसके मान में दशमलव अंश 6.6990 धनात्मक बनाया गया है, तथा पूर्णांश एक बार यह बनाया गया, बार 1 बनाया गया, यानी पूर्णांश को ऋणात्मक कर दिया गया लेकिन दशमलव अंश धनात्मक मिला दिया गया है। अतः लाग sin 30 का मान बार 1.6990 सही गणना है। यहाँ ये सही गणना नहीं मानी जाती 3.3010, बल्कि सही गणना आपका आ गया
1 बार 1.6990, इस तरीके से आपकी ये सही होगा। अब आप देखें साड़ी में नेचुरल साइन, कोसाइन, टैन, काट, सेक, कोसेक, इसकी भी साड़ी आपको लाख साड़ी के साथ संलग्न की जाती है। अब इन सभी के मान आप उस सारणी में देख सकते हैं। कोई भी डिग्री, कोई भी कोण निकालना हो तो उसका सारणी आता है, आप उसको उसमें देख सकते हैं। धन्यवाद।